आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। सिर्फ कुछ ही कैंडल में 15% का मूव आया है। अब सवाल ये है, क्या ये मूव रैंडम था या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक था? आज मैं आपको वही लॉजिक सिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप ऐसे मूव को पहले ही पकड़ सकते हैं, और वो भी बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर के। वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और कैसे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो हर स्विंग ट्रेडर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी। मार्केट में जहां बाकी लोग इंडिकेटर पर भरोसा करते हैं, वहीं यह स्ट्रेटजी आपको सिखाएगी कि बायर्स और सेलर्स की असली लड़ाई कहाँ होती है और किस वजह से मार्केट का पूरा ट्रेंड बदल जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने सप्लाई और डिमांड को समझ लिया तो आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है और आप बिना कंफ्यूजन के मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि चैनल पर सेटअप के साथ ही साथ उसका बेसिक और लॉजिक भी समझाता हूं, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। दोस्तों, हर दिन जब आप चार्ट खोलते हैं तो आपको कैंडल जो दिखती है, वह कैंडल केवल एक रंग नहीं है, वह एक इमोशन है बायर्स और सेलर्स की ताकत का। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि डिमांड जोन कैसे पहचानते हैं और कहां पर बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं और किस जगह से रिवर्सल की शुरुआत होती है। इस स्ट्रेटजी के पीछे सिंपल साइकोलॉजी यह है कि मार्केट हमेशा डिमांड और सप्लाई के बैलेंस पर चलता है। जब किसी प्राइस जोन पर बायर्स की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस वहीं से ऊपर उछलता है, और जब सप्लाई यानी कि सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं तो प्राइस वहीं से गिरना शुरू कर देता है। हमें बस यह समझना है कि डिमांड जोन कहाँ बन रहा है और कहाँ पर बायर्स की ताकत अभी दिखाई दे रही है। तो चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप डिमांड जोन की इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह सिखाते हैं और समझाते हैं कि आपको इसमें कैसे काम करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि यह स्ट्रेटजी किस प्रकार की है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। दोस्तों, यह एक स्विंग ट्रेडिंग की बुलिश स्ट्रेटजी है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में हो, यानी कि मार्केट में ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हो। अब अगली बात आती है कि आपको इस स्ट्रेटजी में कौन कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको स्टडीज में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है RSI। नीचे देखिए RSI लिख कर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर RSI इंडिकेटर लग जाएगा। इसकी सेटिंग में कुछ बदलाव करना है। इसके लिए हम जाएंगे इसकी एडिट सेटिंग पर, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पीरियड में 14 है, ये ऐसे ही रहेगा। फील्ड में क्लोज है, ये भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन ओवरबॉट में 80 है, इसको बदल के हमें कर देना है 40 यानी कि 40, और यहाँ से हमको इसे डन कर देना है। इसके बाद आपको इसमें एक इंडिकेटर और लगाना होगा। जाएंगे स्टडीज में और यहाँ पर सर्च करना है वॉल्यूम। नीचे देखिए यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट लिख कर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको इसमें एक इंडिकेटर और लेना होगा। फिर से जाना है स्टडीज में और यहाँ इस बार सर्च करना है मूविंग एवरेज। नीचे देखिए मूविंग एवरेज लिख के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन सी लग जाएगी, इसको कहते हैं मूविंग एवरेज। लेकिन इसकी सेटिंग में कुछ बदलाव किया जाएगा। इसमें पीरियड में 50 है, इसको बदल के हमें कर देना है 20, और यह मूविंग एवरेज दोस्तों हमको लगाना है वॉल्यूम पर। इसीलिए इसमें आप देख रहे हैं जो फील्ड है, इसमें यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा वॉल्यूम लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह मूविंग एवरेज की लाइन जाकर वॉल्यूम पर लग जाएगी, कुछ इस तरीके से। और इसमें टाइप में सिंपल ही रहेगा और यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, एक मूविंग एवरेज और लेना होगा। उसके लिए दोबारा से स्टडीज में जाना है। यहाँ पर हमने भी सर्च किया था मूविंग एवरेज, इसीलिए लिख के आ रहा है, इस पर आपको दोबारा से क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से वही बॉक्स ओपन होगा। इसमें पीरियड में 50 ही रहेगा, लेकिन टाइप में सिंपल है, इसको बदल के हमें कर देना है एक्सपोनेंशियल, और इसका कलर अभी रेड से है, इसको बदल के हम कर देंगे ब्लैक से, ताकि यह पूरा समझ में आए। और यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। इसमें आपको दोस्तों केवल इतने ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसमें आपको कौन से टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा के रखा है, और यह स्ट्रेटजी आपको 1 डे टाइम फ्रेम पर ही इस्तेमाल करनी है। इसीलिए आप अपने टाइम फ्रेम को बदल के 1 डे कर लीजिए। अब बात करते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से कंडीशन को देखना है। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहली कंडीशन ये देखना है कि आपको 1 डे टाइम फ्रेम पर ऐसी कैंडल देखना है कि जो उसकी क्लोजिंग प्राइस हो वह उसकी ओपनिंग प्राइस
प्राइस से ज्यादा हो, यानी कि वह कैंडल बुलिश होनी चाहिए। तो आप इस कैंडल की अगर क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर है ऊपर है, और इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर है नीचे है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पर अभी बायर्स एक्टिव हैं। और दूसरी कंडीशन इसमें आपको यह देखना है कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होना चाहिए। तो चार्ट को हम थोड़ा सा जूम कर देंगे तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस देखिए, यहाँ पर है ऊपर है, और जो पिछले दिन की कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर नीचे है। दोस्तों एक तरीके से कंटिन्यूएशन का संकेत देती है। और इसके बाद तीसरी कंडीशन हमें देखना है कि इस लेटेस्ट कैंडल का जो लो हो वह पिछले 20 कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। तो अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे तो यहाँ पर है नीचे। इसके लो को समझने के लिए हम थोड़ा सा चार्ट को दोबारा से छोटा करेंगे। आप इस कैंडल का लो देखिए, यहाँ पर है नीचे है। और अगर आप इसके पीछे की 20 कैंडल को देखना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है यहाँ से आपको एक लाइन लेनी है, कंटिन्यूअस लाइन, और आप यहाँ पर अगर रखेंगे इसको और पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर देखिए लिख के आ रहा है बार, यानी कि 20 कैंडल जो कंप्लीट हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, इस पॉइंट पर। और आप इस पॉइंट से बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है उसका जो लो है वह पिछली 20 कैंडल के लो से नीचे है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये कंडीशन में मैच हो रही है, और इसका मतलब ये होता है कि प्राइस डिमांड जोन को टच करके अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। क्योंकि प्राइस पिछले 20 दिन के लो से अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। दोस्तों चौथी कंडीशन थोड़ी सी टेक्निकल है। इसमें आपको कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच का अंतर निकालना होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हो उससे इसके ओपनिंग प्राइस को माइनस करना होता है। तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 270.4 और इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो है 251.25। तो इसका जो अंतर आ रहा है वह है 19.15। इसको हम नोट करेंगे 19.15। इसके बाद आपको इस कैंडल का जो हाई प्राइस हो उस हाई प्राइस से इस कैंडल के लो प्राइस को भी माइनस करना होगा। तो इस कैंडल का जो हाई प्राइस है उसको भी एक बार आप देखिए। इस कैंडल का हाई प्राइस है 271.2 और इस कैंडल का जो लो है वह है 250। तो जब आप इसको माइनस करेंगे इसका जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को हमें 0.5 से गुणा करना है। इसको हम यहाँ पर 0.5 से गुणा कर देंगे 0.5। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है दोस्तों 10.6। इसमें क्या होना चाहिए कि जो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग को माइनस किया था वह इस हाई लो को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया था उसको 0.5 से गुणा करने के बाद भी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का अंतर ज्यादा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पहले रिजल्ट आया था ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का अंतर वह था 19.15 का, और जो दूसरा रिजल्ट आया हमारा गुणा करने के बाद वह आया है 10.6 का। तो यानी कि दोस्तों जो हमारा पहले का अंतर था वह इससे बड़ा है। तो यहाँ पर हमारी यह कंडीशन मैच हो रही है, और इस कंडीशन का मतलब ये है कि कैंडल की बॉडी मजबूत है और बायर्स का कंट्रोल यहाँ पर ज्यादा है। इसके बाद की कंडीशन दोस्तों आपको वॉल्यूम में चेक करना है। वॉल्यूम में आपको ये देखना है कि जिस कैंडल पर सभी कंडीशन मैच हो रही है जो उसका वॉल्यूम हो वह 20 SMA से ऊपर होना चाहिए। इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है और इस कैंडल पर जो 20 SMA की लाइन है वो यहाँ पर नीचे है, और जो इसका वॉल्यूम है वो इस 20 SMA लाइन के ऊपर है। इससे यह कंफर्म होता है कि बायर्स की एंट्री यहाँ पर हो रही है और वह भी पूरे मजबूत तरीके से। इसके बाद की कंडीशन आती है EMA में। EMA में आपको ये देखना है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हो रही है उसकी क्लोजिंग 50 EMA लाइन से ऊपर होनी चाहिए। तो इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई और इस कैंडल पर जो 50 EMA लाइन है वो यहाँ पर नीचे है, और इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर है, यानी कि यहाँ पर हमारी ये कंडीशन में मैच हो रही है। इससे यह कंफर्म होता है कि मीडियम टर्म के साथ ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश में है। इसके बाद दोस्तों आखिरी कंडीशन आपको RSI में देखना है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर RSI 40 से ऊपर होना चाहिए। तो आप इस कैंडल पर अगर RSI देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर है और इस पर जो 40 की लाइन है वो यहाँ पर नीचे, यानी कि यहाँ पर हमारी कंडीशन मैच हो रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन से निकल चुका है और बायर्स ने मोमेंटम पकड़ लिया है। दोस्तों जब ये सारी कंडीशन एक साथ मैच होती हैं तो यह एक मजबूत डिमांड जोन बन जाता है जहाँ से मार्केट में अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सारी कंडीशन अगर मैच हुई है तो हम इसके मूवमेंट को भी देखेंगे कि आखिर मार्केट ने सारी कंडीशन मैच होने के बाद किस तरीके का मूव दिया है। अभी तक की सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है और इस कैंडल पर सारी कंडीशन
मैच होने के बाद आप देख सकते हैं केवल 17 दिनों में 15.30% का मूव इसमें देखने को मिला है। दोस्तों यह मूव कोई रैंडम नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का जो लॉजिक है वह पूरी तरीके से डिमांड और सप्लाई जोन को सपोर्ट करते हुए ही बनाया गया है। दोस्तों अगर आप डेली मार्केट के एक दिन पहले पूरा ब्रेकडाउन और अगले दिन के इंपॉर्टेंट लेवल को समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस दूसरे चैनल वीबी मार्केट इनसाइट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वह बताता हूँ जो अगले दिन आपके काम आ सकता है। दोस्तों इसके बाद हम एक कंपनी को और देखेंगे कि आखिर वहां पर अगर पूरी कंडीशन मैच हुई तो उसमें किस तरीके का मूव देखने को मिला है। यह चार्ट दोस्तों कोल इंडिया का आप इसमें भी देख सकते हैं। इस पॉइंट पर जब इसकी सारी कंडीशन मैच हुई है तो सारी कंडीशन मैच होने के बाद इसमें भी अप साइड का मूव आपको देखने को मिल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इसमें आपको एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट की सेटिंग क्या रखना है और किस तरीके से आपको इसमें काम करना है। इसमें आपको दोस्तों एंट्री के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हो रही है उसी कैंडल के बाद आपको इसमें एंट्री करनी है। अगर पूरी कंडीशन इस कैंडल पर मैच हुई है तो जो अगली कैंडल अगले दिन की ये वाली इस कैंडल पर आपको इसमें एंट्री करना है। लेकिन अगर हम इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस उस कैंडल पर लगेगा जिस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच हुई है, ना कि उस कैंडल पर जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं। अगर सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हो रही है तो इस कैंडल का जो लो है उस लो के थोड़ा सा नीचे बफर देकर आपको इसमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट हमेशा आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कम से कम 2 गुना रखना चाहिए। अगर आपका रिस्क 1% है तो टारगेट 2% लेकर आपको चलना चाहिए। आप हमेशा छोटे साइज से शुरुआत करें और केवल अपनी पोजीशन तभी बढ़ाएं जब आपका कॉन्फिडेंस बैक टेस्टिंग और लाइव ऑब्जर्वेशन में बढ़ जाए। मार्केट में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, इमोशन से नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से पूरा समझा दिया है और इसका स्क्रीनर बनाना आपके लिए एक होमवर्क की तरह है जिसको आप बनाएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका स्क्रीनर भी बना कर दूं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में स्क्रीनर जरूर लिखें। मैं अगली वीडियो में इसका स्क्रीनर बनाना आपको सिखा दूंगा ताकि आपकी लर्निंग पावर और ज्यादा इंप्रूव हो और आप कंडीशन क्रिएट करते समय होने वाली गलतियों से बच पाएं। आप हमारे इस टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं स्ट्रेटजी वीडियो, स्क्रीनर और प्री मार्केट इनसाइट शेयर करता हूं, जिससे मार्केट ओपन होने से पहले की तैयारी आप पूरी कर सकें। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहे वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।